श्रीमती सुनीता जी एलिया जी श्री कृष्ण कन्हैया जी का स्वागत अभिनंदन करेंगी और फिर हम पुनः कथा में भाव की ओर डुबकी लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे। प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राम। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपीदारिका कृष्णोमृदमभक्षित कृपानिति मात्रेणे वेदनयम् एकस्मान मृदमदान्तात्मन् भवान् भक्षिवान् रः वदन्ति तावका हुइते कि कुमारास्ते ग्रजो वयम्। तो एक दिन की बात है, एक बार प्यारे कन्हैया ने मिट्टी को खा लिया है। तो बलराम जी ने देखा और मैया से बोले, मैया कृष्णा मृदम भक्षितवान। कारे कनुआ मृदम भक्षितवान, बता तेरे मोने में कहा है? मैया मैंने मिट्टी ना खाई तो कहा है? बता तेरा मुखड़ा खोल, मुंह खोल। अब कन्हैया ने जैसे ही अपना मुहरा खोला, योग माया अंतरिक्ष तारा समान। योग माया ने कहा, यदि मैंने यहाँ पर अभी सभी को दर्शन नहीं दिया तो योग माया ने भगवान के मुख में सूरज, तारे, चंद्रमा, समुद्र, जल, नदियां, सितारे सब प्रकट कर दिए। तो ये तो मैया सब देख करके चकित तो हो गई। अरे मेरे लाला के मोरे में ये सब। मैया तो घबरा गई, मैया तो मूर्छित हो गई। और मैया जैसे ही मूर्छा खुली तो कीर्तन करने लगी। अरे ये तो जगदीश्वर है, ये तो प्राणनाथ है। प्रार्थना करने लगी।
अब भगवान ने सोचा हम जो लीला करने के लिए आए हैं, यदि मैया ने हमें अभी पहचान लिया तो जो हम लीला करना चाह रहे हैं फिर वो हम लीला नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया जाए महाराज? तो हंसते हुए कन्हैया बोले, मैया ये तेरी बुढ़ापे की आंखें हैं, तू 80 साल की है गई है ना, इसलिए तेरी आंखें चकतिया गई हैं। मैया ने अपनी आंखों में मल करके देखा और फिर से कहा, बता कन्हैया तेरा मूढ़ो बताना मुंह को। देखा तो कुछ भी नहीं है। तो झट से कन्हैया को अपनी छाती से मैया ने लगा लिया। फिर एक दिन की बात है, मैया अपने लाला को खिला रही हैं और लाला तो बिल्कुल आपको पता ही है, जब से कुछ ना कुछ बोलने ही लगे। मैया से बोलते हैं, मैया मुझ को एक बात बता, तो को दूध प्यारो के पूत प्यारो? मैया बोले, नेक सो छोरा और कितनी बड़ी बड़ी बात करे। बेटा लाला मुझ को तो पूत ही प्यारो है, दूध काय को होएगो? अब मैया का जो एक चूल्हे के पास चूल्हे में दूध रखा था और इतने में उपनाने की आवाज आई, तो मैया समझ गई कि मैंने अभी दूध रखा था। तो लाला को वहीं जमीन पर नीचे उतार करके और दूध को उठाने के लिए पहुंचती हैं। इतने में कन्हैया क्रोधित हो जाते हैं और ददिया सास के जितने भी जमाने के बर्तन थे सबको फोड़ देते हैं। मैया देखती, ओहो, अरे राम राम, ये गोपियां सही कहती थी, तेरो कन्हैया नटखट है, तेरो कन्हैया माखन चोर है। आज मुंह को पतो पड़ो जब जाने मेरे ददिया सास के जमाने के बर्तन ढोरे, आज मैं तो को ना छोड़ूंगी कन्हैया। सुखदेव जी महाराज राजा सम्राट परीक्षित से बोलते हैं, सम्राट परीक्षित लो अब दर्शन कर लो। ऐसे दर्शन नहीं मिलेंगे। यशोदा मैया उंगली बता रही हैं और हमारे प्यारे कन्हैया बांसुरी लेकर के दौड़ लगा रहे हैं। ऐसे बाल सखा के दर्शन कर लो। राजा सम्राट आनंदित हो जाते हैं उस समय। देख कन्हैया, 80 साल की उम्र है गई है मेरी, लेकिन तूने इतना दौड़ा, मैं थक गई हूं, जल्दी से तू अब मेरे हाथ में आ जा। मैया यदि तेरे हाथ में आ गए तो तू पकड़ के खूब मारेगी, या कारण से ही तो हम तेरे हाथ में नहीं आ रहे। नहीं नहीं बेटा, तेरी मैं पूजा करूंगी, तेरी मैं आरती करूंगी। अच्छा सच में मैया तू मेरी पूजा आरती करेगी? तो जो हाथ में लाठी ले रखी है या को फेंक दे। मैया ने लाठी को फेंक दिया। अब तो आजा। अब कन्हैया बोले वाले कुछ समझे नहीं है और माँ के पास आ गए। अब मैया ने जोर से पकड़ा, अब दारी के अब तो को मैं मजा चकाऊंगी। दौड़ दौड़ के मेरी ऐसी कमर में दर्द है गए हो, कभी मैं अपनी जवानी में भी नहीं दौड़ी, लेकिन तूने इतना दौड़ाओ, अब मैं तो को बताऊं। कन्हैया को पकड़ करके ले जाती है, ऊखल के पास ले जा करके और रस्सी से बांधती हैं। लेकिन भगवान किससे बंधते हैं? भाव से। भगवान किससे बंधते हैं? प्रेम से। भगवान श्रद्धा से बंधते हैं। यशोदा मैया बांध रही है, लेकिन 2 अंगुल की कमी रह जाती है। हर बार 2 अंगुल की कमी रह जाती है। मैया को बांधते बांधते पसीना आ गया। यह देख करके कन्हैया को दया आ गई और कन्हैया फिर बंध जाते हैं। ऊखल किसे कहते हैं? ऊखल कहते हैं दाम। और ऊखल से भगवान के पेट को बांधा है। उदर को क्या बोलते हैं? पेट। तो ऊखल से भगवान का पेट बांधा है, तो एक नाम भगवान का दामोदर हो गया। बोलिए दामोदर भगवान की। कि मुझे रास आ गया है
कि तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया है ठिकाना। कि गम नहीं कि बदल गया है जमाना, और मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। इस कथा में तुम्हें मालिक मिल गया, मुझे रास आ गया तेरे दर पर शीस झुकाना, और तुझे मिल गया पुजारी। पुजारी जरूरी नहीं ब्राह्मण, आप भी पुजारी बनो। भक्ति, श्रद्धा, भाव, करुणा ये आपके अंदर लाओ। ऐसा नहीं है ओम जय जगदीश हरे 56 भोग लगा रहे हैं, इतने में कोई कुत्ता आ गया तो आरती तो उधर धरी और कुत्ता के पीछे पड़ गए। वो नहीं होना चाहिए। फिर तो ये भाव उत्पन्न हो गया है, मन तो आपका यहां भी नहीं और वहां भी नहीं है। एक समय की बात है, कि सासू मां और उनकी बहू, किसी ने प्रश्न किया। सासू मां बहुत कथा सुनने जाती थी बहू रानी की, बहू रानी घर पर रहती थी, सासू मां बहुत कथा सुनती। लेकिन जब सासू मां का अंत आया और भगवान के पास गई और भगवान से कहा मैंने तो आपकी बहुत पूजन की है, तो मुझे तो वैकुंठ नाथ मिलेगा। क्या मिलेगा? वैकुंठ नाथ। यमराज से बात की, यमराज भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु महेश सबके पास उनको ले गए। लेकिन जब वहां पर पूरी सभा में ब्रह्मा शिव जी विष्णु ने कहा वैकुंठ तो तेरी बहू को मिलेगा, तुझको नहीं मिलेगा, सासू मां गर्म हो गई। कहने लगी ऐसा क्यों? मैंने इतनी पूजा की, मैं इतनी कथाओं में गई, इतनी भागवत में की गई। तो भगवान ने भगवान ने बोला, क्या बोला? कि घर पर जब कोई पूछने आता था तो तब तुम्हारी बहू बोलती थी मेरी माँ भागवत कथा में गई है, मेरी माँ पूजन करने गई है। और जब तुम कथा में गई, कुछ ऐसे भी होते हैं काहे बाके अबे छोरा भाव तो फिर का भाव आ गया, और बहुत दिनों से तू देख नहीं रही, जा कथा में दिखी है? अरे कछु मत पूछे, मेरे स्वामी भी मेरी ना सुने, मेरो मोड़ा भी मेरो ना सुने, जे कथाएं तो कथा में हो गई। और बहू हमेशा बोली मेरी माँ कहाँ गई है भागवत में, मेरी माँ कहाँ गई है कीर्तन में, मेरी माँ कहाँ गई है जप में। तो उस समय वो समझ गई। इसलिए अनमोल समय है, अनमोल समय को समझो प्यारे। और जिसने समय की इज्जत कर ली, समय ने उसकी इज्जत कर ली। मैं बार बार यही कहता हूं, विद्यार्थी वर्ग को भी देखा जाए, सब जिनकी बिल्कुल समय निश्चित आ गए हैं, 60, 70, 50 इतने ही वर्ष के दिख रहे हैं, ये युवा कोई नहीं दिख रहा ज्यादा। और ये कथा युवाओं के लिए भी है, विद्यार्थी वर्ग के लिए है। कथा में सिखाया जाता है नियम, धर्म, संन्यास, लेकिन कोई नहीं। बस आए पढ़ने के लिए गए, बैग को वहां पटक दिया, सीताराम हो गई। जब अपने पुस्तक का सम्मान नहीं कर सकते, अपने वस्त्रों का सम्मान नहीं कर सकते, जिस लेख से हम लिखते उसका सम्मान नहीं कर सकते, तो क्या तुम्हें खाक पढ़ाई समझ में आएगी? सम्मान होना चाहिए। और कभी भी जीवन में अपनी वाणी से किसी की आंखों में अश्रु ना आए, ये भाव उत्पन्न करो। दो भाई थे, एक भाई भागवत कथा करता था और एक भाई
शराब पीता था। तो किसी ने कहा महाराज तुम तो भागवत कथा कर रहे हो, तुम्हारे भाई तो शराब पी रहे हैं, जिसमें कम बुद्धि होती है। महाराज जी ने कहा तो तुम्हें संगत किसकी करना है? अरे महाराज जी मैं तो ये बोल रहा हूं, एक भाई शराब पी रहा है और तुम सबको सिखा रहे हो। कहने लगे जो शराब पी रहा है, जो शराब के कारण वो उसकी स्थिति कहां है, वो नल्ली में पड़ा है, और तुम मेरी संगत करोगे तो ऐसी गादी पर बैठोगे और ऐसे ही तुम पर फूलों की वर्षा होती रहेगी। तो इसलिए संगत किसकी करना ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। विवाह अब देखने में आता है, हम रिश्ता संबंध पक्का करने के लिए जाते हैं, माता पिता से मत पूछो, लेकिन जहां पर हम रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं उनके मित्रों को देख लो। यदि आपके बेटे का मित्र शराब पीता है तो ये मान लेना मेरा बेटा भी पीता है। अपने बेटे का मित्र यदि जुआ खेलता है तो समझ लेना, आज के समय के हिसाब से बता रहा हूं जो मैं समझ रहा हूं, पिता को कौन समय देना चाहता है आज के समय में? मां को कौन देना चाहता है समय? जब देखो मित्र, यदि संगत तुम्हारी अच्छी है तो सब तुम्हारा कल्याण है, और संगत तुम्हारी बेकार है तुम कुछ भी कर लो, सब बोई का बोई है। संगत हमेशा अच्छी होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए। कियदा सत्तिदपि न्यूनम तेनान्यादपि संददे तदपि द्वंगुलं न्यूनम यद यदा दत्ते बंधना। जब माँ ने ऊखल से बांधा है श्री कन्हैया को, दो अर्जुन के वृक्ष थे। जब ज्यादा समय हो गया तो कृष्ण कन्हैया, जो कन्हैया है, उन्होंने ऊखल को घसीटते घसीटते दो अर्जुन वृक्ष के पास ऊखल को लिया है और जोर से एक झटका दिया तो दोनों वृक्ष टूट गए और उनसे नीलकुंवर, नलकुंवर और मणिग्रीव हुए। उन्होंने भगवान से भक्ति का आशीर्वाद लिया। अब आगे की कथा में कुछ भी करो, कुछ भी करना पड़े, ये दोनों भाई जो हैं ये बचना नहीं चाहिए। भगवान बकासुर के अंदर गए, जैसे ही पहुंचते हैं तो भगवान बाहर निकल करके बकासुर का मुख चीर देते हैं। तो बकासुर श्री गोविंदाय नमो नमः। अघासुर कौन है? अघासुर जिसके अंदर कामना ही कामना है और जिसके अंदर एक ही बात है, मुझे इसका अंत करना है, वो अघासुर है। ऐसे ही अघासुर यह तलाश में था कि भगवान कब आए। पहले ग्वालवाल चली गए, ग्वाल वालों ने कहा कि ये तो पेने पेने नोक हैं, ये कौन है? तो वो तो बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया अघासुर के मुख में गए, रंध्र में बैठ गए और रंध्र में ऐसे स्थान पर बैठ गए जहां से वो सांस लेता था, तो सांस वाली नली फट गई। सो अघासुर श्री गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा में एक और शिक्षा दी है कि जल का कभी अपमान मत करो। जल में नग्न अवस्था में नहाने के लिए निषेध बताया गया है। गोपियां सभी नदी में स्नान करने के लिए जाती हैं और स्नान करते ही भगवान के रूप को याद करती हैं। उस समय भगवान बांसुरी बजाते हुए उनके सभी कपड़ों को वृक्ष के ऊपर ले जाते हैं। अब गोपियां भगवान को देख करके घबरा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं कि हमारे वस्त्र कौन ले गया है। भगवान से पूछती हैं,
भगवान ने बोला कभी भी नारी को ऐसी एकांत जगह पर जहां पर जलाशय है और वहां पे नग्न अवस्था में नहीं स्नान करना चाहिए। अब जैसे गई वैसे आओ, हे भगवान आप हमारे सामने हो। भगवान ने कहा मैं तो तुम्हारे सामने पहले भी था, लेकिन पहले मैं तुमको दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा हूं। तो भगवान से स्तुति करती हैं कि हे भगवान हम तो गवार ग्वालन हैं, ग्वालिनी है, प्रभु हम कुछ नहीं जानते, आप हम पर कृपा करें। तो भगवान ने उनको भी भक्ति का आशीर्वाद दिया और पूरे संसार को ये बताया जल में वरुण का वास है, देवता है, और कभी भी जल में नग्न अवस्था में स्नान करना नहीं चाहिए, ये बताया। ऐसे ही लीलाएं आती हैं यमुना मैया की, जमुना मैया की, उन सबको हम प्रणाम करते हुए आइए भगवान की भक्ति विभोर में डुबकी लगाते हैं। ओ मीठे रस से भरोरी हे राधा रानी लागे, महारानी रागे, माने करो करो जमुना जीनो पानी लागे। तालियों की सेवा के साथ प्यारे। जमुना मैया गोरी तारी राधा गोरी गोरी, जमुना मैया तारी तारी राधा गोरी गोरी, जमुना मैया तारी गोरी गोरी, जमुना मैया गोरी तारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। धाम राधा को रज रानी लागे, महारानी लागे, माने करो करो जमुना जी न पानी लागे। बारंबार राधा नित मुरली सुमरे सुमर बारंबार।